ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न मुंबई से पूनम भाटिया जी का है। उन्होंने पूछा है कि महत् तत्व क्या है। महत् तत्व, कल हमने महत्व की बात की थी, आज महत् तत्व की बात करते हैं। महत्व भी ऐसे ही बना है और महत् तत्व भी उसी तासीर का शब्द है। देखो, महत् तत्व में 3 शब्द मिले हुए हैं। एक तो महत्, उसमें त आधा है, अंतिम त जो है आधा, महत् हलंत जिसको कहते हैं। फिर तत्, तत् में पहला त पूरा है, दूसरा त आधा है, तत्, और अंत में त्व, त आधा और वह, महत्, तत् और त्व। महत् परिमाण है, महत् माने महान, बड़ा, बहुत बड़ा, उसको महत् कहते हैं, परिमाण बताता है। तत् माने वह, तत् माने वह, और त्व वह पना, जैसे मनुष्यत्व, मनुष्यपना। जल में जलत्व होता है, गो में गोत्व, गाय, गो माने गाय, गो में गोत्व होता है। उसी तरह त्व माने पना, वह पना, तत्व वह पना माने उसमें और कुछ मिला हुआ नहीं है, शुद्ध वह का वही है। जैसे गंगा जल में गंगा जलत्व, गाय के दूध में दूधत्व, मिल्कत्व, दूधत्व कह लो, मिल्क तो नहीं कह सकते, दूधत्व। अब दोनों पवित्र है, दोनों शुद्ध है, लेकिन दोनों मिला दिया तो उसको न तो गंगा, उसमें गंगा जलत्व रहा, वह पना मात्र नहीं रहा। गंगा जल तो है लेकिन मात्र नहीं रहा, वह अशुद्ध हो गया। तो जब वह मात्र रहता है, सिर्फ, मात्र माने सिर्फ, ओनली, तब उसको तत्व, तत्मात्र, जिसको संस्कृत में तन्मात्रा कहते हैं। सबसे पहले इस सृष्टि की रचना हुई तो पंचमहाभूत जो बने वह तन्मात्रा के रूप में थे, माने आकाश मात्र आकाश था, वायु मात्र वायु था, अग्नि मात्र अग्नि था, जल मात्र जल था, पृथ्वी मात्र पृथ्वी थी। अब उन 5 पदार्थों का सम्मिश्रण हुआ, इसको कहते पंचीकरणम, 5 का मिश्रण हुआ। अब कैसे मिश्रण हुआ ये पंचीकरण प्रक्रिया में बताते हैं। तो आकाश ने अपना आधा आकाशत्व संभाल के रखा और बाकी का आधा जो आकाशत्व है उसके 4 टुकड़े कर दिए, और उसके सिवा जो 4 महाभूत थे, चारों भाइयों में बांट दिए। 5 भाई है, 5 तत्व, पंचमहाभूत 5 है। तो आकाश ने अपना आधा अपने पास रखा, बाकी का आधा जो था उसमें 4 हिस्से करके चारों को, वायु को, अग्नि को, जल को और पृथ्वी को दे दिया। तो उसी तरह उसके जो छोटे भाई थे उन्होंने भी वैसा ही किया, वायु ने भी वैसा ही किया। वायु ने अपना आधा हिस्सा रखा, सबसे पहले सब अपना अपना आधा आधा हिस्सा रख लेते हैं और सब अपना बाकी बचा आधा हिस्सा में से 4 टुकड़े करके एक दूसरे को दे देते हैं। अब क्या हुआ, आकाश में आधा तो आकाश रहा, लेकिन बाकी जो 4 है तो उसके एक एक भाग में एक एक महाभूत मिला हुआ है। उसमें थोड़ा सा वायु मिला है, थोड़ा सा अग्नि मिला है, थोड़ा सा जल मिला है, थोड़ी सी पृथ्वी मिली है। 1/8 भाग मिला हुआ है, क्योंकि आधा तो उसने रखा था 50%, बाकी जो 50% था उसका 4 भाग किया, माने एक एक भाग कितना हुआ, 1/8, 8वां हिस्सा हुआ अपना। तो हर एक का अपना अपना 8वां हिस्सा सब में बांट दिया और 50% आधा हिस्सा अपना रखा। चारों के 4 अष्टमांश मिले तो 1/2 हो गया, 1/2 अपना था, 1/2 दूसरों का मिल गया।
तो ये हो गया पंचीकरण। अब ये स्थूल महाभूत हो गए, अब ये तन्मात्रा नहीं रहे। जब तन्मात्र थे तब उसका न तो कोई रंग रूप था, न तो कोई आकार था, सिर्फ तत्मात्र। तो आकाश अपने गुण से अभिव्यक्त होता था, शब्द गुण है आकाश का, तो शब्द तन्मात्र है। आकाश तन्मात्र के रूप में जब होता है तब शब्द होता है। वायु तन्मात्र के रूप में जब होता है तब स्पर्श के रूप में होता है, स्पर्श का अनुभव होता है, बस वह न तो दिखता है, न तो उसका कोई आकार होता है, न तो कोई रंग रूप होता है। उसी तरह अग्नि तन्मात्र रूप में होता है, तब गर्मी और प्रकाशत्व के रूप में जो अभी हमें अग्नि दिखाई दे रहा है वैसा नहीं होता, वह सिर्फ तन्मात्र के रूप में, रूप तन्मात्रा के रूप में होता है। तो इस तरह जल भी, जल तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये तन्मात्राएं है, माने तत्मात्र। तत् माने वह, मात्र माने फक्त, सिर्फ, ओनली। ये फक्त वही है, उसमें कुछ मिला हुआ नहीं। ये तन्मात्रा है, उसमें क्या है? तत्व है, उसमें वह पना है। तन्मात्रा में सिर्फ वह पना है। अब वह पना कितना है? तो कि महत है। महत माने बहुत बड़ी मात्रा में जब वह तन्मात्रा होता है तब उसको महत कहते हैं। तो महत माने ये महत परिमाण है, नाप है कितना। जैसे तो 4 परिणाम में सब हम नाप सकते हैं। एक तो अणु परिमाण, परमाणु, परम अणु, ये परिमाण हुआ। परम अणु, अणु का भी तीसरा हिस्सा परम अणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जिसको हम कहते हैं, उसको गुण की भाषा में सत्वगुण, रजस गुण, तमस गुण भी कह सकते हैं। तो ये परम अणु के रूप में सबसे छोटा नाप है जो हमारी इंद्रियों का विषय नहीं हो सकता। अब हमारी इंद्रियों का विषय बनने लायक जो हुआ उसको रस्व परिमाण कहते हैं। रस्व माने छोटा, लेकिन वो तो परम था, बिल्कुल सूक्ष्म था। सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्म से थोड़ा बड़ा, लेकिन बड़े से थोड़ा छोटा, उसको रस्व परिमाण कहते हैं। वह अणु है जो हमें घर में किसी छिद्र में से सूर्य की किरण आती है तो उसमें ये कण उड़ते हुए दिखते हैं, वह अणु है। माने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों को मिलाकर जो बना वह कण, अणु, ये रस्व है। और दीर्घ माने पर्वत, समुद्र इत्यादि जो बड़े से बड़ी चीज हमें दिखती है वह दीर्घ है, लेकिन है वह इंद्रियों का विषय। तो परम अणु, अणु और पर्वत आदि क्या है? तो कि अणु परिमाण है, रस्व परिमाण है, दीर्घ परिमाण है, लेकिन जो हमारी इंद्रियों की पकड़ में उसकी सीमा नहीं आती उसको कहते हैं महान, महत। जैसे आकाश, आकाश हमारी इंद्रियों का विषय, उसका अंत नहीं है। कहाँ तक है आकाश? कहाँ तक है ये दिशाएं, दिशाएं कहाँ तक है? इतनी महान कि हमारी इंद्रियों में समा नहीं सकती। काल हमारी इंद्रियों का विषय नहीं, माने इंद्रियों में समा नहीं सकता, उसको हमारी इंद्रियां परिचिन नहीं कर सकती। तो ये काल, ये महान हो गया, दीर्घ से भी बड़ा। लेकिन महान से जो महान है उसको कहते हैं महत। वह परमात्मा ने जब अभिव्यक्त होने का संकल्प किया तो पहली उसकी महत अभिव्यक्ति जो सब में समाया हुआ है। अभी हम समझो कि आकाश को महत माने हमारे अनुभव के हिसाब से, तो सब कुछ आकाश में ही समाया हुआ है ना। आकाश माने अवकाश, माने खाली जगह। अगर जगह ही नहीं होती तो रहता कहाँ? आकाश में ही वायु है, आकाश में ही अग्नि है। अग्नि माने प्रकाश और दाहकत्व। आकाश में ही वायु है, आकाश में ही प्रकाश या तो अग्नि है, तेज कह लो, वायु, तेज, फिर जल आकाश में ही तो है। जगह नहीं होती तो जल कहाँ रहता? आकाश में ही पृथ्वी है। पंच महाभूत जब पंचीकृत नहीं हुए थे तब भी आकाश में थे, और पंचीकृत हो गए तब भी आकाश में। तो आकाश, दिशा का कोई अंत है क्या? पूर्व दिशा कहाँ तक है? आप चलते चले जाओ, बस आपके सन्मुख जो है वह पूर्व, आपके राइट हैंड पर है वह दक्षिण हस्त पर, और उत्तर हाथ में है वो उत्तर दिशा, पीछे जो है वह पश्चिम। प्राची माने समक्ष, उसको पूर्व दिशा कहते हैं। तो जिसका कोई अंत नहीं है। काल कहाँ तक? पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, उसका कोई अंत हमें
दिखता नहीं, क्षण क्षण मरता है और क्षण क्षण पैदा होता है। तो अनंत इसको कहते हैं, परिमाण में अनंत। और ये अणु, रस्व, दीर्घ, अनंत सब जिसमें समाते हैं, जिसका कोई अंत हमें इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता, इस अर्थ में सापेक्ष अनंत, परमात्मा के रूप में अनंत नहीं। वह परमात्मा की पहली अभिव्यक्ति को महत् कहेंगे, सब उसमें समाया हुआ है। तो ये महत् तत्व, महान तत्व जिसमें सब समाया हुआ है और जिसमें कुछ मिला नहीं है, शुद्ध रूप में है, उसको कहते हैं महत् तत्व। माने जिसको हम पुराण की भाषा में ब्रह्मा जी कहते हैं। भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ और उसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए। तो सबसे पहली अभिव्यक्ति महत् तत्व ब्रह्मा जी कह सकते हैं। हिरण्य गर्भ कह सकते हैं। हिरण्य माने सुवर्ण प्रकाश, जिसके गर्भ में प्रकाश ही प्रकाश है, बस। प्रकाश माने ज्ञान, ज्ञान का कोई अंत थोड़ी होता है, वो महत् तत्व है। तो महत् तत्व माने परमात्मा की प्रथम अभिव्यक्ति, इसको कहते हैं महत् तत्व। फिर उसमें से पंच तन्मात्राएं हमने पहचानी, पंच तन्मात्रा में से पंच महाभूत पंचीकरण होकर पंच महाभूत बने, पंच महाभूत से फिर ये सब पूरी सृष्टि, पूरी समष्टि बन गई। कुछ भी हो पंच महाभूतों से ही बना हुआ है। पेड़ हो, पौधा हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, कीट हो, पतंग हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कुछ भी सृष्टि में जो भी हमें दिख रहा है, जो भी हमें अनुभव में आ रहा है, सब पंच महाभूतों का ही व्याकरण है। व्याकरण माने अभिव्यक्ति, तो इसलिए उसको पंचीकरण, ये प्रपंच कहते हैं। ये सब प्रपंच है, माने पंच महाभूतों से बना हुआ है। तो ये जहाँ से निकला, इसकी पहली जो प्रोडक्ट थी, उसका नाम है महत् तत्व। अप्रोक्सीमेटली ऐसा समझाए, क्योंकि वह वाणी का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है। इसको कैसे समझाए और कैसे समझे, तो अनुमान प्रमाण से हमें ये समझना पड़ता है। हमें धारणा करना, हाँ ऐसा जो है उसको महत् तत्व कहते हैं। हमें लगता है पूनम जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ही ओम।